आप आए कैसे यार? किसके आदेश पे आए? छोड़ दो ना तुम यार, बेकार वाला बात करते हो तुम। अब कहिए बात करिए। बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं। मैं डीएम साहब। बड़ी खबर पूर्णिया से मिल रही है, जहां पूर्णिया के निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के कार्यालय में पुलिस की छापेमारी चल रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल हैं। कोई भी पुलिस पदाधिकारी कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। घटना की जानकारी जब निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को मिली, त्वरित रूप से वह कार्यालय पहुंचे और कहा कि आप किसके आदेश पर यहां आए हैं। इसके बाद पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह प्रचार गाड़ी को सजा रहे थे। इसी दौरान पुलिस उनके कार्यालय पहुंच गई। उन्होंने कहा कि उनको जान का खतरा है। जिस दिन वह कांग्रेस ज्वाइन किए थे, उसी दिन उनकी सुरक्षा हटा ली गई थी। वहीं सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बिना परमिशन की गाड़ी सजाई जा रही है प्रचार हेतु। इसकी जांच की जा रही है। सत्यापन होने के बाद ही कुछ इस पर बताया जा सकता है। आप आए कैसे यार? किसके आदेश पे आए? छोड़ दो ना तुम यार, बेकार वाला बात करते हो तुम। ये गलत बात है ये। आप जाइए अब यहाँ से। बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं। मैं डीएम साहब और एसपी साहब के आदेश से यहाँ आया लाइए हूँ। ऑर्डर। नहीं, ऑर्डर नहीं किए वहाँ पे हम। आप बोलिए, हम चले जा रहे हैं। आप ऑर्डर लाइए। आप बोल रहे हैं कि आप ऑर्डर लाइए। आप बोलिए कि हम नहीं जाने देंगे, हम चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ऑर्डर लाइए। देखिए, आपको जबरदस्ती, आप ये गाड़ी लगी हुई, आप ऑर्डर लाइए ना। हम जबरदस्ती ले जाएंगे यहाँ से। मैं जो आप यहाँ आए कैसे? आप यहाँ कैसे आए? हमको बताइएगा ना। वही तो हम बोल रहे हैं, डीएम साहब और एसपी साहब के द्वारा बताया गया। डीएम साहब के द्वारा आपको बताया गया, तो आप ऑर्डर, आप मेरी गाड़ी सीज कीजिएगा, कोई चीज सीज कीजिएगा, तो ऑर्डर दीजिएगा ना। आप लोग नहीं बोलते। ये तो डीजे वाले खोल रहा था अपना, जो लगना था उतना ही लगेगा इसमें। हमारा गाड़ी रोड पे कहीं चल नहीं रही थी। कहीं गाड़ी बज रहा था। अच्छा, वो वही मैंने एसडीओ साहब के यहाँ गए थे परमिशन के लिए। हाँ, बिल्कुल, मेरा गाड़ी ब्रांडिंग हो रहा था। अब खड़ी होकर ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो कहाँ करें? हमारे घर में प्रेस नहीं है सर कि यहाँ हम करेंगे। परमिशन 2 गाड़ी का मिला कि परमिशन के लिए गया हुआ है वहीं पे। वहीं गया हुआ। जी हाँ, बिल्कुल वहीं सही लगा हुआ था गाड़ी। बिल्कुल। उसी आगे में प्रेस है वहाँ पर, वहीं ब्रांड। गाड़ी मूवमेंट में नहीं है अभी, गाड़ी बाजा नहीं बज रही है। अगर बज रही है तो वीडियो दिखा दीजिए कहाँ बज रही थी गाड़ी हमारी। हमें आपसे मैंने आपको क्या, दुश्मनी तो 26 के बाद दिखेंगे ना। छोड़ दीजिए ना 26 तक। अभी छापेमारी हो रही है यहाँ पे, क्या मामला है? भैया हमको तो पता नहीं, हम तो क्षेत्र में थे ईद और सरूल वाले में। आप लोगों ने देखा होगा, अभी जानकारी मिली कि पुलिस फोर्स यहाँ आया हुआ है और गाड़ी को कह रहा था जबरदस्ती यहाँ लगा हुआ है महादेव का। गाड़ी जो परमिशन है कुछ गाड़ियों की जो निकली, इसकी ब्रांडिंग रोड पर हो रही थी, परमिशन के लिए गए हुए थे। ना कभी बजा, ना ध्वनि है, ना कुछ है। उसके बाद तो यही तो कारनामे, और खास तौर पर मैं पहले भी कहा हूँ और मैं चुनाव आयोग से भी आग्रह करूंगा कि इस तरह के रवैये से, जो जिसका मुझे पहले भी शंका थी, और इस तरह के रवैये से मैं जब इस देश के किसी दुनिया में नहीं डरता ही नहीं हूँ, और पूर्णिया कभी डर का नाम रहा ही नहीं। और मुझे लगता है कि जितना ये लोग परेशान करेंगे ना, उतना भगवान इनको सुबुद्धि दे और परेशान करे। इनकी जो मानसिकता बनी है, जैसे दिल्ली में ईडी सीबीआई की मानसिकता होती है, वैसे चुनाव भर ये लोग जो बड़े अपने को समझते हैं। मैं आग्रह करूंगा डीएम साहब और एसपी साहब से, किसी भी प्रक्रिया के पहले आपका ऑर्डर होना बहुत आवश्यक है। मुखेर कानून का कोई ऑर्डर नहीं आवे, ये सही नहीं होगा। और किसी के कार्यालय में आकर के आप वर्कर्स को धमकाएं और जबरदस्ती गाड़ी ले जाना चाहें, ये कौन सा ऑर्डर है, कौन सा लॉ है, ये इम्पोर्टेंट। मेरा ये सीधा है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। आप खुद देख लीजिए। और ये
जो प्रताड़ना की सीमा है, एक तो पहले गार्ड ले लिया गया, बीएमपी गार्ड पट्टा में यहाँ अभी तक नहीं दिया गया। उस वक्त भी मैंने यह आरोप लगाया था, कहा था इन लोगों की मंशा है पप्पू यादव को मरवाने की। मैंने गार्ड जब लिया तो उस वक्त भी ये बात मैंने कही थी। मात्र 4 गार्ड हैं, जबकि वाइट ग्रेट में मेरा भारत सरकार के द्वारा ऑर्डर है, वो ऑर्डर मैंने दिया है। उस जिस दिन कांग्रेस मैंने ज्वाइन की थी उसी दिन बीएमपी गार्ड को हटा लिया गया था। मैंने कई बार पत्र लिखा, एसपी साहब से बातचीत भी की, लेकिन अभी तक हाउस गार्ड नहीं दिया गया। एक तो वो मानसिकता आप देख लीजिए, और फिर किसी कार्यालय में आकर के आपके पास यदि किसी भी तरह की कोई प्रमाणिकता है, आपको पूरा लॉ कहता है कि आप आइए देखिए, लेकिन आते ही जबरदस्ती गाड़ी ले जाएंगे बिना किसी कारण के, तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है ये आप समझिए। और कौन सी गाड़ियां लेके जा रहे हैं? ये डीजे की गाड़ी लगा हुआ है, ये ब्रांडिंग के लिए रोड पर थी। 4 गाड़ी है, सभी परमिशन लिए हुए हैं, सब कुछ लिए हुए हैं, बिना किसी ऑर्डर के अन्य पार्टियों की सब कुछ बज रहा है, चल रहा है, कोई ऑर्डर नहीं है, और आप कार्यालय आ गए, तो इससे बड़ा गलत रवैया क्या हो सकता है। तो मैं डरने वाला तो हूं नहीं ना, 2 ही बात होगी ना, या तो मैं मरूंगा या तो फिर पूर्णिया जिंदा रहेगा। मेरे जीते जी पूर्णिया के सम्मान पर मेरे मरने के बाद ही किसी को दुनिया में यह हैसियत होगी, चाहे दुनिया की कोई ताकत हो। लॉफुल जो भी होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। हमारे कोई भी ऑफिशियल कार्ड के अलावे जो चुनाव आयोग कहता है और चुनाव आयोग के नियम कहते हैं, हम उसी चीज को करेंगे। किसी भी इसके पीछे वजह क्या लगी? भैया, तो पूर्णिया की जनता, दूसरा कोई वजह नहीं। दुनिया की, इंडिया का 19 दिनों में एक ही सीट हॉट सीट बना हुआ हो, आप सोचिएगा, एक ही हॉट सीट बना हुआ है। तो ये प्रताड़ना जो आपको कब से लग रही, कांग्रेस में शामिल होने के बाद से? आपको पता है कि बीएमपी हाउस गार्ड था, पटना में है, यहाँ कई बार का वाई सैनिक का सुरक्षा गार्ड है, और उसके बाद अभी तक नहीं देना। तो मैंने लिख दिया है चिट्ठी, कुछ होगा तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये गाड़ी उठाने से पहले आपसे निजी तौर पे किसी तरह नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई बातचीत नहीं, कार्यालय से कोई संपर्क नहीं, सीधा आ जाना और टपक जाना। और ये तो 26 तक मैं चुनाव आयोग की कानून की बात तो मानूंगा। यहाँ बताया जा रहा है कि 26 के बाद और 4 जून के बाद या तो पप्पू या तो सरकार, 2 ही बात है। जांच किया जा रहा, आरोप कुछ नहीं। आरोप क्या, गाड़ी का जांच हो रहा है कि इसकी परमिटेड गाड़ी है कि नहीं है, और उसमें डीजल लगा है कि नहीं, ये डीजे बजा था कि नहीं, सब जांच हो रही है। कितनी गाड़ियां जब्त की जा रही है अभी जब्त कुछ नहीं किया जा रहा है, अभी जांच के लिए आया गया। ऐसा लगा कि मेरा आचार संहिता का फॉलो नहीं करते हुए, जबकि मेरा सारा चीज परमिटेड गाड़ी है। कहाँ पेपर है जी? सारा मेरा परमिटेड गाड़ी है, ठीक है, और परमिशन मिला हुआ है। और वहाँ ये जो आपको ब्रांडिंग जो करता है, प्रेस है वहाँ पर, और रोड पर प्रेस है, तो वहीं पर गाड़ी ये इस पर पोस्टर बैनर चिपका रहा था। और बाजाबता नॉर्म्स है कि जो भी गाड़ी इसमें झंडा, कितना झंडा होगा, कितना हॉर्न होगा, कितना इसमें साउंड होगा, उस सारी के माध्यम से हम लोग करवा रहे थे। प्रशासन को लगा कि हमारा परमिशन नहीं है, तो उन्हें सत्यापन के लिए आया, सत्यापन करा करके हम भेज दे रहे हैं। थाने भेजा जा रहा है क्या? अब इनकी कहना है कि हमारी गाड़ी वहाँ ले जाइए, सत्यापन कराइए, तो सत्यापन हम करवा देते हैं। कितनी गाड़ी है जो थाना जाएगी? अभी 4 गाड़ी है जो थाना जाएगी, कोई बात नहीं, सत्यापन करना है कर लें, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास जो पेपर है तो परमिटेड गाड़ी जो हुए, यदि ऐसा ये कह रहे हैं कि उसके बावजूद भी जो परमिटेड ऑलरेडी 2 दिन पहले दे दिए हुए हैं, उस गाड़ी को भी परमिट ले जा रहे हैं जबरदस्ती, तो हम तो कुछ नहीं कहेंगे। लोकतंत्र में इनको अपना लगता है कि
बहुत परेशान करना है तो करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हरास करना होगा, जिसका परमिशन है उसको क्यों ले जाएंगे? हाँ? आप परमिशन एक तरफ देते हैं, एक तरफ कहते हैं। ये निर्दलीय प्रत्याशी राजेश रंजन पप्पू यादव जी की प्रचार गाड़ी थी, और प्रचार गाड़ी बाजाबता जो हमारा परमिटेड भी है और हमारा परमिशन भी सभी चीजों के दोनों सभी गाड़ियों का ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ आ चुका है, लेकिन परेशानी इनको है तो कोई होगा, कोई दबाव होगा। प्रेमचंद सिंह इनका हम निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक हैं।